जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी क्रिप्टो फैमिली। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और इस कंसोलिडेशन की मार्केट के अंदर आप इस टाइम जी रहे होंगे। अच्छा, अब क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा 7 से 8 कि जिनको सुनने के बाद आप यकीन करें, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि आप उस इस वीडियो के बाद ना प्रॉपरली एक चीज़ समझ जाओगे, आप ट्रेड कब लोगे, क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएँगी। डिसिप्लिन क्या चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है, सब्र क्या चीज़ है, सिस्टम क्या होता है, प्लान क्या है, टेस्टिंग क्या होती है, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? और आपको ये जब चीज़ समझ आ गई ना, चाहे आप किसी से कुछ सीखो ना सीखो, ये कुछ फंडामेंटल्स हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने दिमाग में, ये हमेशा याद रखो, ये आपने अप्लाई करना है, ठीक है? तो क्रिप्टो ट्रेडिंग देखिए, मैं आपको आज एक बेसिकली तौर पे एक मेंटर की तरह गाइड करूँगा, ठीक है? ना सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, बल्कि आपके माइंडसेट को मज़बूत करने के लिए। ये सफ़र है आप में और हमारे एक बीच में एक एक ऐसा सफ़र है जिसके अंदर हमें काफ़ी सारी मुश्किलात को देखना पड़ता है। अब मैं आपको जो 7 से 8 मिस्टेक्स हैं ना, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब एक एंड में आपको एक बोनस टिप भी दूँगा, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 पे आती है कि सिस्टम मिसाल के तौर पे नहीं है, तो आप अपना प्लान बना लेते हो। देखो, बिना प्लान के ट्रेडिंग करना, जैसे बिना किसी नक्शे के घर बनाना होता है। आपका सिस्टम आपका रास्ता है, कब एंटर करना है, कब एग्ज़िट करना है और क्या एम है, सिंपल रखो लेकिन उस पे चलो। अब मेरी एक अपनी एक ज़ाती टिप है, मैं आपको जो देना चाहता हूँ, एक छोटी-सी स्ट्रैटेजी जो मैं कहता हूँ, उसको चुनो। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक स्पोर्ट है, एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड लगाना, उसमें आप अपने आप को मास्टर करो। अगर आप सिस्टम के बगैर चलोगे ना, ठीक है? तो बस जो खेल रहे हो वो कभी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकते। नंबर 2 पे आती है मिसाल के तौर पे सब्र क्या चीज़ है। अब आपके अंदर सब्र नहीं है, मैं कहता हूँ थम जाओ, फिर आगे बढ़ो। क्रिप्टो मार्केट जितना तेज़ चलती है आपकी सोच है। लेकिन जीतने वाले जितने भी आप होते हैं ना इस मार्केट में, वो हमेशा परफेक्ट नहीं होते। आपको सही सेटअप का इंतज़ार करना पड़ता है और हर वक़्त ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता। अब मेरी एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। एक रूल बनाओ, सिर्फ़ जब आपका सिस्टम बोलता है ना कि हाँ, तो अब तब ट्रेड करनी है, तो मतलब आपने तब ट्रेड करनी है। हाथ बाँध के रखो जब तक कोई सिग्नल ना मिले। सब्र को बनाकर अपने माइंड में रखोगे ना, तो ये एक आपको लॉस होने से बचाता है, मेन चीज़ सब्र होता है। और बेसिकली तौर पे जब ये आप इन सारे लेसन्स को आप क्रिएट कर लोगे ना अपने माइंड में, तो प्रॉफ़िट ऑटोमैटिकली आना शुरू हो जाएँगे। नंबर 3, अब डिसिप्लिन नहीं है, तो खुद का बॉस बनो, ठीक है? तो ये एक सिंपल सी बात है ना। अब डिसिप्लिन जिस ट्रेडर के अंदर नहीं होता, वो ज़िंदगी में कभी चैंपियन नहीं बन सकता, ठीक है? अपने सिस्टम पे कायम रहो, चाहे दिल कितना भी छलांगे मार रहा हो। लॉस के बाद कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग या रैंडम कॉइन में पैसा नहीं डालना चाहिए। अब मेरी एक टिप सुनो, हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट बनाओ, ट्रेंड क्या है, रिस्क कितना है, न्यूज़ चेक की, इसे दिल से नहीं दिमाग से ट्रेड करोगे। दिस इज कॉल्ड द ट्रू ट्रेडिंग। इट्स नॉट अबाउट योर इमोशनल फीलिंग्स, दिस इज कॉल्ड द ट्रू ट्रेडिंग। इट्स नॉट द फॉरेक्स ट्रेडिंग, इट्स नॉट द स्टॉक ट्रेडिंग। गाइज, यू आर इन टू द ओशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी विच इज़ हाई वॉलेटिलिटी। सो आप इस चीज़ को मजाक मत समझो, यकीन करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये मजाक नहीं, और आप इस चीज़ को बिल्कुल मजाक समझो मत समझो। अब आ गया नंबर 4 पॉइंट, बैक टेस्टिंग क्या चीज़ है, ठीक है? लेकिन पहले आप जानो, फिर आप कमाओ। असली पैसा लगाने से पहले पता क्यों नहीं करते कि यार स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं करती? उसको डेमो पे यूज़ कर लो। अब मतलब बैक टेस्टिंग मतलब पता क्या होती है? अब पुराने डाटे पे चेक करना कि आया कि वो आपके मिसाल के तौर पे बैक टेस्टिंग ओके होती है। अब मैं आपको एक टिप देता हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है? आप फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग जैसे प्लेटफॉर्म पे पुराने चार्ट्स देखो और अपने सिस्टम को टेस्ट करो। कम से कम 50 ट्रेड्स नोट करो। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, जो सच मतलब जो सच बेस पे होगा डेफिनेटली, ना कि ख्वाबों की दुनिया में। अब आपको नंबर 5 पे बताता हूँ। आपने जर्नलिंग नहीं करते, आप हर ट्रेड को ना मिसाल के तौर पे बिना किसी कहानी के आप लिखते हो कि नहीं यार बस ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। आपको आपको ना एक ट्रेड को कहानी की तरह लिखना चाहिए। हर ट्रेड एक सबक है, क्या काम किया, क्या गलत हुआ,
बिना जर्नल के आप कभी भी अपनी स्टोरी को नहीं लिख पाओगे और कभी भी आप अपनी स्टोरी को याद नहीं कर पाओगे, तो हमेशा भूल जाते हो, ठीक है? अब उसकी एंट्री क्या थी, एग्ज़िट क्या थी, वजह क्या थी, जज़्बात क्या थे, सब लिखना पड़ेगा आपको अपनी डायरी के ऊपर, ताकि आपको याद रहे। मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप देता हूँ, आप किस तरह कर सकते हो। गूगल शीट या कोई ऐप यूज़ करो और हर ट्रेड को नोट करो। हर हफ्ते रिव्यू करो कि कहाँ गलती हो रही है। देखो, जर्नलिंग अगर तुम्हारी गलतियों को सीधा नहीं रख सकती, तो कोई चीज़ नहीं रख सकती। अब अगली टिप पे आता है, टिप नंबर 6, साइकोलॉजी कमज़ोर है, तो दिमाग का मज़बूत करो। मतलब एक दिमाग जो है ना, वो उसको मज़बूत करोगे तो आगे बढ़ोगे ना। तो ट्रेडिंग में 80% दिमाग का खेल है, ठीक है? अब डर से मिसाल के तौर पे आप यार नहीं यार मुझे जो है ना बस अब निकल जाना चाहिए, मुझे अब एंटर हो जाना चाहिए, ये नहीं। लालच से ज़्यादा होल्ड करते रहो। शक आपका हौसला खा जाता है। मैं आपको एक टिप देता हूँ। मिसाल के तौर पे हर ट्रेड से पहले 5 लंबी साँसें लो, ताकि दिल आपका सुकून से रहे। हर रोज़ सोचो कि यार बस नहीं, सब्र से चलना है। दिमाग मजबूत होगा तो मार्केट तुम्हें हिला भी नहीं सकती। Risk number 7, which is really, really important. I want you to listen to this one and please keep this in your mind for the rest of your life. रिस्क मैनेजमेंट क्यों कमज़ोर है आपकी? अपना पैसा बचाओ। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ट्रेडिंग जैसे मतलब आप ऐसे है कि जैसे हेलमेट के बगैर जो है आप बाइक चला रहे हो। एक ट्रेड में आपने अकाउंट का 1 से 2% से ज़्यादा ना लगाओ, कभी भी लाइफ में। स्टॉप लॉस तो कभी मत भूलो कि इसको नहीं, मतलब आपने ये भूल जाओ कि नहीं लगाते, नहीं, 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 इसको ज़रूर यूज़ करो। मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल, हर ट्रेड से पहले पोजीशन साइज़ निकालो कि कितना पोजीशन आपने लेनी है। अपने रिस्क को डिवाइड करो। स्टॉप लॉस के फासले को तय करो। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि हार से मतलब ये नहीं होता कि यार आप हार जाओगे, नहीं मुझे रिस्क मैनेजमेंट रखना ही क्यों है, ठीक है? हार से बचने के लिए नहीं है ये बेसिकली, ये बल्कि जीत को ज़िंदा रखने के लिए होता है। अब फॉर एग्जांपल रेशियो मैं आपको बताता हूँ 1 to 2, 1 to 3। मोस्टली जो प्रोफेशनल 1 to 4, 1 to 3 रखते हैं वो, कि मेरा $1 चला जाए मुझे $3 चाहिए, $1 चला जाए मुझे $4 चाहिए, लेकिन स्ट्रैटेजी आपकी कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड लगाई 5 ट्रेड्स में से आपकी 2 गलत चली गई, 3 अच्छी चली गई, तो अगर आपका 1 to 3 रेशियो था, अब तब भी प्रॉफिट में बैठे होगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, मैं आपको फाइनल टिप देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली तौर पर ना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये एक आज़ादी का है, तरक्की का है और ख़ुद को बेहतर बनाने का मौका होता है। हर लॉस एक सबक है, हर जीत एक कदम आगे होता है। तुम बस मतलब कोई भी कॉइन्स पे ट्रेड कर रहे हो ना, बल्कि एक चीज़ अपने माइंड में आपने जो रखनी होता है वो क्या होती है? आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हो कि कितना भरोसा करते हो आप चीज़ों पे, अपने आप पे, ठीक है? मेहनत करनी पड़ती है भाई चीज़ को, ये पैसों का मामला है, ठीक है? तो इन चीज़ों को फैसला मतलब आपने खुद करना होता है। एक दिन लोग यकीन करो आपको देख कर ना कहेंगे यार वाह! ये होता है ट्रेडर। अब ये आपका जो प्लान होता है, वो हमेशा एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए, ठीक है? तो मैं ये समझता हूँ आप मेरे फॉलोअर्स नहीं हो, मेरे ट्रेडिंग के जितने भी हो, मैं आप लोगों को अपना जो है ना समझता हूँ और मैं आप लोगों को इन चीज़ों से चूना लगने से, बाकी चीज़ों से बचाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि ऐसे ऐप्स में पैसा इन्वेस्ट ना करो जिसमें आपको नुकसान हो। हमेशा उन ऐप्स को चूज़ करो जो आपको ट्रस्टेड लगती हैं और आपको उनकी रिसर्च करनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी हो, फॉरेक्स हो या स्टॉक हो, प्लीज़ ये सारी चीज़ों को आपने हमेशा याद रखना है। अगर मैं आपको सारी चीज़ों को अगर आपको मैं दोबारा से अगर बताना चाहूँ ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ आपको यार मैंने आपको इसके अंदर बताया क्या-क्या है। एक तो आपका लैक ऑफ सिस्टम, लैक ऑफ पेशेंस, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ बैक टेस्टिंग, लैक ऑफ जर्नलिंग, पुअर साइकोलॉजी, पुअर रिस्क मैनेजमेंट, ये 7 चीज़ें बताई हैं ताकि आप लोगों को याद रहें। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ऐसी बहुत सारी टिप्स आती रहेंगी। मैं पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ, बहुत जल्द टिकटॉक पे अपना यूट्यूब पे इंशाअल्लाह ताला आपको पूरा कोर्स मिलेगा। वो कोर्स 2-4 मंथ नहीं बट हमेशा चलता रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें ऐड करता रहूँगा। बट 2-4 मंथ के अंदर मैं उसको बिल्कुल एडवांस लेवल पे तक ले जाऊँगा। डेली 3-4 वीडियोज़ इंशाल्लाह डालूँगा। इंट्रोडक्शन वीडियो बना दी है, आज या शाम को मैं अपलोड कर दूँगा। वॉच करें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा